Good morning, students. Today we will continue with our chapter Understanding Media, and in that today we will discuss about what does TV do to us and what can we do with TV. तो आज हमें क्या पढ़ना है कि TV हमें कैसे influence करता है. In many of our homes, TV is on a lot of time. In many ways, a lot of our impressions about the world around us are formed by what we see on TV. It's like a window on the world. तो अगर आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे घरों में टीवी ऑन ही रहता है, तो अक्रॉस द वर्ल्ड क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने जो है व्यूज़ जो है वो फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं जो टीवी है इट इज़ लाइक अ विंडो ऑन द वर्ल्ड. ठीक है, तो इसके तहत हम अपने क्या करते हैं कि अपने व्यूज़ बनाते हैं, लोग वो क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से सोचते हैं, या हम अपने व्यूज़ बनाते हैं कोई भी सीरियल या टीवी प्रोग्राम को देखते हुए. ठीक है, एंड हाउ डू यू थिंक इट इन्फ्लुएंसेस, आप कैसे सोचते हैं कि जो टीवी है वो हमें इन्फ्लुएंस करता है. टीवी हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, सोप्स लाइक सास भी कभी बहू थी, गेम शो, कौन बनेगा करोड़पति, रियलिटी शोज लाइक बिग बॉस, न्यूज़, स्पोर्ट्स एंड कार्टून्स. ठीक है, तो अगर आप देखोगे टीवी में आप क्या देखते हैं, या तो आपको न्यूज़ देखेंगे या डेली सोप्स देखेंगे, जैसे सास भी कभी बहू है, कौन बनेगा करोड़पति जो कि एक गेम शो है, और रियलिटी शोज़ और भी बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं. तो जो भी आप ये डेली सोप देखते हैं या रियलिटी शोज़ देखते हैं, इन बिटवीन जो है आपको क्या देखने को मिलता है, एडवर्टाइज मिलता है बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम एंड आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम एंड ऑल्सो इन बिटवीन द प्रोग्राम. ठीक है, सिंस टीवी टाइम कॉस्ट सो मच, ओनली दोज प्रोग्राम्स दैट कैन अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ व्यूअर्स आर शोन. मैंने आपको पहले ही बताया कि टीवी पे या न्यूज़ में हमें वही चीज़ दिखाई जाती है जिससे लोग क्या है अट्रैक्ट हो सके, और क्योंकि बिकॉज दे हैव टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, तो वो वही चीज़ें दिखाएंगे जिनसे उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा. We need to think about what TV does to us, how it shapes our views of the world, our beliefs, attitudes, and values. We need to realize that it gives us a partial view of the world. While we enjoy our favorite programs, we should also be aware of the large, exciting world beyond our TV screens. There is so much happening out there on the TV that ignores. A world beyond film stars, celebrities, rich lifestyles, a world that all of us need to reach out and respond it to various ways. We need to be an active viewer who questions whatever we see and hear, while we may enjoy it too. ठीक है, वी नीड टू थिंक व्हाट टीवी डज टू अस. हमें ये सोचना है कि टीवी करता है क्या है. देखिए, जो भी हमारे अराउंड जो भी हो रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो टीवी दिखाता है. इसलिए कहीं ना कहीं जो टीवी है वो आपके व्यूज़ को, आपके बिलीव्स को, ठीक है, आपके एटीट्यूड को चेंज करता है या शेप दे देता है, आपके वैल्यूज़ को भी चेंज करता है. क्योंकि क्या होता है ना कि टीवी जो भी है आपको जो भी चीज़ें दिखाता है वो पार्शल चीज़ें दिखाता है, मतलब बायसनेस होती है काफ़ी ज़्यादा. जैसे कि हम कोई टीवी में देखने को क्या मोस्टली मिलता है, जैसे सेलिब्रिटीज़ के बारे में, रिच पीपल के हु आर अर्निंग वेल. ठीक है, लेकिन इनके बियॉन्ड भी ऐसी लाइफ है जो टीवी हमें नहीं दिखाता, इग्नोर करता है, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो जैसे कि अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी चीज़ें हो रही है उसकी तरफ भी हमारा ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, एंड हमें उसके साथ साथ एक तो ध्यान भी देना है और साथ साथ हमें रिस्पॉन्ड भी करना है इन डिफरेंट वेज. वी नीड टू बी एक्टिव व्यूअर. हमें क्या है, एक एक्टिव व्यूअर होना चाहिए. मतलब जो भी आपको दिखाया जा रहा है, आप जो जैसे टीवी में कोई भी आपको एंटरटेनमेंट के लिए जो भी आप चीज़ें देखते हैं, हमारा मेन रीज़न ये होना चाहिए कि हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए. ठीक है, हमें क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या है अपना ओपिनियन बनाना चाहिए. ठीक है, तो वी शुड बी एन एक्टिव व्यूअर. While the government does continue to censor films, it does not really censor the media coverage of news. देखिए, जो गवर्नमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली फिल्म्स को सेंसर करती है. सेंसर मतलब कुछ ऐसे सीन्स, जो मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ ऐसे सीन्स या कुछ ऐसे गाने जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या उनका बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो जो गवर्नमेंट है उस पर सेंसरशिप लगा लेती है. लेकिन मीडिया जो न्यूज़ कवर करती है उसमें कोई सेंसरशिप नहीं होता है. डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, most newspapers nowadays still fail to provide a balanced story. The reason for this are complicated.
person who researched the media have said that this happens because business houses control the media. अब क्या है कि जो न्यूज़ में जैसे कि कोई सेंसरशिप नहीं होता, उसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूज़ पेपर है वो हमें बैलेंस स्टोरी प्रोवाइड नहीं करते हैं. अब बैलेंस स्टोरी प्रोवाइड नहीं करते हैं का क्या मतलब है कि जैसे भी आपको स्टोरी जो दिखा रहे हैं उसका हर कोई एस्पेक्ट हमें पता नहीं चलता. मीन्स वो हमें स्टोरी का सिर्फ एक ही साइड दिखाते हैं. सपोज कोई एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो एक साइड का ही स्टोरी दिखाई जाती है, दूसरा स्टोरी उसको नहीं दिखाई, दूसरा साइड जो है वो नहीं दिखाया जाता है. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो है जो मीडिया है वो अपना ही प्रॉफिट ज़्यादा देखती है. ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रीज़न है, बट ये बताया जाता है कि जो मीडिया है इसको गवर्नमेंट के साथ साथ बिग बिजनेस हाउसेस भी कंट्रोल करते हैं. ठीक है. At times, it is in the interest of these business to focus on only one side of the story. Media's continual need for money and its links for advertising means that it becomes difficult on the media to be reporting against people who give them advertisements. Media is thus no longer considered independent because of its close links to the business. अब तो ये क्या है, जो बिग बिजनेस हाउस होते हैं इनका मोस्टली फोकस कहाँ पे होता है कि ये स्टोरी का एक ही साइड दिखाया जाए, क्योंकि इनको क्या है चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए ताकि ये ज़्यादा पैसा कमा सके. क्योंकि मीडिया जो है वो कॉन्टिन्यूसली उसको क्या है पैसों की ज़रूरत होती है. अब मीडिया जो है वो एडवर्टाइजमेंट से भी जुड़ी होती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से भी मीडिया को वो काफ़ी ज़्यादा पैसा आता है. इसलिए मीडिया उन लोगों के अगेंस्ट रिपोर्ट कभी भी नहीं करती है. ठीक है, तो इनके जो भी एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करते हैं आप मीडिया जो है आजकल क्या है इंडिपेंडेंट नहीं है. बिकॉज क्यों आप कह सकते हैं, क्योंकि इनका जो डायरेक्टली जो लिंक है वो किन के साथ है, बिजनेस हाउसेस के साथ. Besides the above, the media also tends to focus on a particular aspects of the story because they believe this makes the story interesting. Also, if they want to increase the public support for an issue, they often do this by focusing on one side of the story. तो देखो क्या होता है कि जैसे मीडिया जो है वो आज के टाइम पे इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, मीडिया का इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है, और एक प्रॉपर रिलायबल इंफॉर्मेशन भी मीडिया को देनी चाहिए जिसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए. लेकिन क्या होता है कि जो मीडिया है वो आजकल क्या करती है, वो एक ही जो स्टोरी का एक ही एस्पेक्ट दिखाती है. ठीक है, क्यों दिखाती है वो, ताकि वो उस चीज़ को उसको इंटरेस्टिंग और बनाना चाहती है. बार बार वो एक ही चीज़ को बार बार उसी पे फोकस करती है, और ताकि लोग जो है वो इस चीज़ पे अट्रैक्ट हो सके और वो ज़्यादा पैसा है. नेक्स्ट क्या है, सेटिंग एजेंडाज. अब देखिए मीडिया का एक और इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो क्या करती है, एजेंडाज को सेट करती है. द मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरीज टू फोकस ऑन एंड देयरफॉर डिसाइड्स ऑन व्हाट इज न्यूज़वर्दी. देखिए मीडिया जो है वो कुछ एजेंडाज सेट करती है, जैसे कि कौन सी स्टोरी को फोकस किया जाना चाहिए, कौन सी स्टोरी दिखाई देनी चाहिए, या फिर कौन सा एस्पेक्ट जो है स्टोरी का इंटरेस्टिंग है जिससे मीडिया पैसा भी कमा सके. ठीक है, तो इसके साथ साथ लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहे, और ये भी सोचती है कि कौन सा जो न्यूज़ है वो वर्दी है, उसी को ब्रॉडकास्ट वो करते हैं. तो ये सब एजेंडा जो है वो मीडिया को सेट करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, द एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल इज अनलाइकली टू मेक द न्यूज़, बट इफ फेमस एक्टर इज इन्वाइटेड एज अ चीफ गेस्ट देन द मीडिया माइट बी इंटरेस्टिंग इन कवरिंग इट. ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके स्कूल में जो एनुअल फंक्शन होता है, मोस्टली उसको टीवी पे तो कोई नहीं दिखाता, लेकिन हाँ उसको कब टीवी पे दिखाया जाएगा या न्यूज़पेपर में वो प्रिंट करते हैं, जब भी कोई फेमस सेलिब्रिटी या कोई चीफ जो गेस्ट है वो आपके स्कूल में आता है. ठीक है, तभी जो है मीडिया है वो न्यूज़ जो है वो ब्रॉडकास्ट करती है, ताकि लोग जो है वो इसको विद इंटरेस्ट देखें. ठीक है, बाय फोकसिंग ऑन ए पर्टिकुलर इशू द मीडिया इन्फ्लुएंसेस आवर थॉट्स, फीलिंग एंड एक्शन एंड ब्रिंग्स दोज इश्यूज to our attention. Due to the significant influence it plays in our lives and in shaping our thoughts, it is commonly said to that media sets the agenda. अब देखिए क्या करते हैं, मीडिया जो है क्या करती है, वो पर्टिकुलर इशू पर फोकस करती है, और फिर हमारे जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, उनको क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है. अब इन्फ्लुएंस कैसे करती है, देखो जो मीडिया को दिखाना चाहती है वो वैसा ही दिखाएगी, जिसमें आप सोचते हो वैसा ही. ठीक है, सो ऐसा इन्फ्लुएंस करती है मीडिया
इस तरह से मीडिया हमको इन्फ्लुएंस करती है कि जो हमारी अटेंशन है वो उस पर्टिकुलर इशू तक लेके आती है, ठीक है। और फिर हम क्या सोचते हैं, हम वही सोचते हैं जो हमें मीडिया दिखाती है। तो इस तरह से जो मीडिया हमारे फीलिंग्स, एक्शंस और थॉट्स को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। Very recently, the media drew our attention to alarming levels of pesticides in cola drinks. They published reports that indicated the high level of the pesticides and thus made us aware of the need to regularly monitor these colas according to the international quality and safety standards. अब देखिए क्या होता है, जो मीडिया है वो हमारा जो अटेंशन है कुछ ऐसी इश्यूज़ पे भी लेके आती है। जैसे आपने बहुत पहले जो है कि जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में क्या आया था कि पेस्टिसाइड्स का जो है लेवल काफ़ी ज़्यादा बताया गया था, ठीक है। तो जो न्यूज़पेपर में या मीडिया में है उसको उस चीज़ को ज़्यादा पब्लिश किया गया ताकि जो लोग हैं वो अवेयर भी हो सके कि कोलाज को रेगुलर मॉनिटर किया जाए कि जो उसकी जो इंटरनेशनल क्वालिटी है एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही वो फिर मार्केट में आनी चाहिए, ठीक है। दे डिड this despite the government resistance by boldly declaring that colas were unsafe. In covering this story, the media positively helped us to focus on an issue that affect our life and one that we might not even have been aware of it had नॉट बीन फॉर मीडिया रिपोर्टिंग, ठीक है। अब जो है कि जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कोला कंपनीज है उनने क्या कर दिया था, पेस्टिसाइड्स लेवल जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स में जो है वो बढ़ा दिए थे, ठीक है। तो जो उसका जो है जो कोलाज है उसका इंटरनेशनल जो है उसका क्वालिटी कैसी होनी चाहिए या उसका जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कितना होना चाहिए, तो वो मीडिया है उसमें क्या है हमारे लिए अवेयरनेस इंक्रीज करती है। अब जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस रिपोर्ट को रजिस्ट करने की कोशिश की ताकि ये पब्लिश ना हो सके, लेकिन मीडिया ने क्या किया, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो कोलाज है वो क्या है, वो अनसेफ है पीने के लिए। तो मीडिया जो है एक पॉजिटिव तरीके से भी ऐसे इश्यूज पर फोकस करती है और लोगों को अवेयर करती है कि ऐसी चीज़ें जैसे कोलाज है आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर सकती है। अगर मीडिया ये रिपोर्ट नहीं करती तो हमें पता नहीं चल पाता कि दैट दीज कोलाज आर not good for drinking purpose, ठीक है। There are several instances when the media fails to focus on the issues that are significant in our life. For example, drinking water is a major problem. अब लेकिन कहीं ना कहीं जो मीडिया है वो बहुत सारे इश्यूज को जो है फोकस नहीं कर पाती, तो मीडिया फेल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल है ड्रिंकिंग वाटर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द कंट्री। जैसे आपको पता है कि जो पीने का पानी है दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफर एंड डाई बिकॉज दे डू नॉट गेट द सेफ ड्रिंकिंग वाटर। हर साल क्या होता है कि हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो मर जाते हैं या सफर करते हैं बिकॉज उनको दे विल नॉट गेट द सेफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, ठीक है। हाउएवर वी सेल्डम फाइंड द मीडिया डिस्कसिंग दिस इशू। मोस्टली क्या है कि जो मीडिया है वो ये सब इश्यूज नहीं दिखाती है, लेकिन हाँ मीडिया क्या है कि वो ऐसे इश्यूज दिखाएगी जैसे a well-known Indian journalist wrote of how the fashion week in which clothes designers show off their new creations to reach people formed in front of the front page lines। लेकिन मीडिया क्या मोस्टली दिखाती है कि जैसे कोई फैशन वीक हो रहा है या कोई डिज़ाइनर अपने न्यू क्रिएशंस दिखा रहा हो, तो वो जो भी अमीर लोगों के जो न्यू क्रिएशंस है या जो क्लोथ्स है वो मीडिया हमें ज़्यादातर वही दिखाती है, ठीक है। वही हमारे जो भी पेपर की या टीवी की जो हेडलाइंस बन जाती है, टीवी न्यूज़ की जो हेडलाइंस बन जाती है। While several slums were being demolished in Mumbai the very same week and this was not even noticed। और उसी जिस टाइम पे इन्होंने फैशन वीक ये सब चीज़ें दिखाई थी या जो भी डिज़ाइनर अपने जो ना रैम्प वॉक करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे एक और जगह मुंबई में ही सेम जगह क्या मतलब उसी मुंबई में ही स्लम एरिया जो है वो डिमोलिश हो रहा था, तोड़ रहे थे उसको, तो लेकिन मीडिया ने उसको फोकस नहीं किया, ठीक है। ना तो उसने ड्रिंकिंग वाटर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी लोगों को वो नहीं दिखाया और साथ ही साथ जो है ये जो मुंबई के जो स्लम एरिया है वो जो भी डिमोलिश हुए वो उसके बारे में भी कुछ नहीं दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू लेटर। थैंक यू।